बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों का सीरीज। और आज कहानी की संख्या 60, माटी। कहानी का शीर्षक है। आइए सुनाता हूँ आपको मैंने अपनी इस कहानी में क्या लिखा है। जरूर सुनिएगा और बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। और आज आवाज़ थोड़ी अजीब है, और कोई नहीं, कहानी बहुत अच्छी है ना। तो जरूर सुनिएगा और बताइएगा, ठीक है। ऐसा कहते हैं, हंसना सीखो। हालात चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, उस हालात को मुस्कुराते हुए स्वीकार करो। हंसना सीखो। पर कैसे? सच कहें तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। दो बातें हैं, एक जिसे अपने जीवन में शामिल करना होता है, जो कि सच है, और दूसरा बस लोगों को बताना होता है। जैसे आपसे किसी ने कहा, आपने अगले को कहा, अगले ने अगले को कहा, बस यही चक्र चलते रहता है। ठीक व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेज की तरह। एक ने 10 को भेजा, 10 ने अगले 10 को, और फिर वही मैसेज पहले वाले को मिल जाता है। उम्र के 75% को पार करने के साथ मैं खुश था। हाँ, सच में मेरी उम्र का शायद ही कोई ऐसा कहता हो, पर मुझे सब कुछ स्वीकार था। मेरा जीवन, जीवन की खुशियां, मेरे दुख, सब कुछ। अब तो मरने का डर भी नहीं है। मुझे सहर्ष स्वीकार होगा अगर यमराज सामने से आकर मुझसे कहे, चलो अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। कमरे में चुप्पी थी। मैं और विशाखा, मेरी पत्नी, शांति बैठे थे। पता नहीं क्यों, पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। चुप्पी के बीच फोन ने अपने होने का आवाज दिया। समीर, मेरा बेटा, अमेरिका में रहता है, उसी का फोन था। कुछ देर की बातचीत के बाद फोन ने फिर से चुप्पी का साथ ले लिया, पर उस फोन ने मेरे और विशाखा के बीच शांति से दूर कोलाहल से भर दिया था। वैसे समीर का कहना भी बिल्कुल सही था। हम यहाँ अकेले हैं, एक दूसरे का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाते। उसके पास रहेंगे तो इस उम्र में बेटे बहू का सुख तो भोग ही लेंगे। हालांकि समीर और उसकी पत्नी के व्यवहार पर मुझे कोई संदेह नहीं है। वो आज के बच्चों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थे कि चश्मा दिलवा दिया, साथ ही अपना आसान जताना भी शुरू कर दिया। पर मैं अपनी जन्मभूमि की गोद में था और इसे दूर नहीं जाना चाहता, जहां मैंने बार बार गिरकर संभलना सीखा, पला बढ़ा। माँ बाबूजी का साथ मिला, मेरी अर्धांगिनी, उसका भी साथ तो यही मिला। कर्म भूमि भी तो मेरा यही रहा। बच्चों के वो नन्हे कोमल से हाथ मेरी हथेली पर भी तो यही मिला। मेरे सुख, मेरे दुख, सबसे यही मिला। फिर किसी अनजान शहर कैसे चला जाऊं? सच कहूं, हंसना भूल गया था जब सुना समीर अगले सप्ताह हमें ले जाने को आ रहा है। मेरे हालात मेरे बस में नहीं थे और मैं अपनी हंसी से कोसों दूर खड़ा था। अब शायद यमराज की बातों से डर जाऊं। शायद दुनिया का सबसे दुखी इंसान मैं हूं। मैं अपने जन्मभूमि की माटी को कैसे भूल सकता हूं, जिसने मुझे सब कुछ दिया है। इसके एक एक कण का आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। आज जो कुछ भी मैं हूं, खुश हूं, जिंदा हूं, सब ये माटी ही तो है। समीर के साथ जाने से मना तो नहीं कर सकता, पर अपनी जन्मभूमि की माटी को
अपने साथ लेकर तो जा ही सकता हूं, खुश रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। कहानी हो गई पूरी। करना आपको क्या है, आपको पता है। बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी, एक 75 साल के युवक की कहानी जो अपने अंतिम घड़ी में अपने बेटे के साथ विदेश जाने वाला है। तो बस यही थी छोटी सी कहानी। जरूर बताइएगा कैसे लगा आपको छोटी सी कहानी, और कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।